गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रमाय नमः। ओम मातृश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं एक बड़ा परिवर्तन और इस साल का मध्य भाग प्रारंभ होने जा रहा है। और जैसे ही इस साल का मध्य भाग प्रारंभ हो जाएगा तो बहुत सारे मानविक चेतनाओं में परिवर्तन का आड़ चालू होगा। यानी जून महीना खत्म, जुलाई प्रारंभ, और इस परिवर्तन का ग्राहिक परिस्थिति में कम से कम 15-16 तारीख तक टाइम लगेगा। यानी जुलाई महीना से लेके दिसंबर महीना, 6 महीना हम लोग पार कर चुके। अब बाकी 6 महीना है। इस 6 महीना में किस प्रकार का परिणाम आएगा, तो अभी कहेंगे कि कंप्लीट रिवर्स परिणाम आने वाला है। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसीलिए इस लंबा वीडियो को आप जरूर देखें। तो क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, और कुछ लोग बहुत मायूस होंगे और कुछ लोग बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन एक परिस्थिति को देखने से हमारे शनिदेव एक आखिरी मौका हम सबको देने जा रहे हैं, और वो मौका ये है कि एक साथ 2 ग्रहों का बकरी होना, शनि और बुध का बकरी, सूर्य का आयन परिवर्तन। तो ये कह रहा है कुछ, इसको हम लोग कैसे समझेंगे और किनके लिए अच्छा होगा, किनके लिए अच्छा नहीं होगा, किनके लिए टॉप गुड बेस्ट होने जा रहा है, वो आने वाला समय में कोशिश करूंगा शनि बकरी का राशिफल। और इस घटना में एक और घटना घटने वाला है, वो है बृहस्पति का अतिचारी मूवमेंट में कर्क से रिटर्न, रिवर्स बकरी। हालांकि अभी तो नहीं हो रहे। सूर्य से 5 ग्रह घर आगे, जब तक मतलब बृहस्पति से 5 घर आगे जब जाएंगे तभी बकरी लेंगे। और अतिचारी में 1 घर आगे 1 घर पीछे उनका मूवमेंट तो होते ही रहता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग अपने आप को किस प्रकार का एक प्रिपरेशन खड़ा कर सकते हैं सिस्टम के लिए, हमारे लिए, इसी के ऊपर ये वीडियो का आलोकपात रहेगा। लेकिन सबसे पहले इस बात के ऊपर हमें थोड़ा सा केवल समझ जाना चाहिए इस समय, क्योंकि ये जो साल का मध्य भाग से अंत भाग तक और साल के मध्य भाग से पीछे जनवरी तक, जनवरी से जून तक और जुलाई से दिसंबर तक, तो पास्ट टाइम पीरियड में बहुत कुछ विश्व पटल में नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव कार्य, जैसे जैसे मैं प्रेडिक्ट किया था उस प्रकार का परिणाम आप सबको देखने के लिए आया। कहीं पर भूकंप हुआ, 3-4 बड़े भूकंप हुए, और कई सारे एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट हुए, नेवल एक्सीडेंट हुए, 2 फ्रंट युद्ध का खुल गया, नया युद्ध फ्रंट खुला, चाहे वो ईरान इजराइल अमेरिका का क्षेत्र में हो, इंडिया पाकिस्तान के क्षेत्र में हो, या फिर और 2 मिला देंगे तो टीटीपी और तालिबान पाकिस्तान वाला कंडीशन को देख लीजिए। और अभी फिल्म बाकी है, ये ट्रेलर था इस साल का। कुछ हद तक बीमारी
कोरोना जैसे चीज का हुआ हुआ नहीं कहेंगे, ट्रूथ है, बहुत सारी जगह में हुआ, लेकिन छूट छाट गया, कुछ छुटपुट मरे। लेकिन इसका ट्रिगिंग कंडीशन आने के बावजूद भी, देखो मैं गवर्नमेंट का दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन दोष देने के लिए इसलिए बाध्य हो रहा हूं, मुझे कोई सरकार से सरोकार नहीं है, लेकिन उड़ीसा जैसे जगह में 600 आदमी स्टैम्पर्ड हुए, मरे नहीं मरे, हॉस्पिटलाइज हुए, क्या हुआ, कोई क्लियर विजन ना सोशल मीडिया में, ना बेसिक मीडिया में, ना वीडियो मीडिया में, ऑडियो वीडियो में, ना पेपर मीडिया में। लेकिन वहां के प्रत्यक्षदर्शी जो लोग थे और कुछ लोगों के मतानुसार ये हुआ। और कहीं तो हाथी 3-3 ठो आउटब्रेक हो गए। हाथी माने राहु, और रथ यात्रा हो रहा था यहाँ कर्क चंद्रमा में, और सिंह में शुरू हुआ था, तो अष्टम में नेचुरली राहु बाधा देने वाला था, जगन्नाथ भगवान बचा दिए। उधर ममता दीदी वो भी उधर नौटंकी जगन्नाथ को लेके, तो कल्कि भगवान और जगन्नाथ भगवान तो डंडा लेके तैयार हैं, बेटा तुमको ठोकेंगे कस के, उसका तैयारी हो जाओ। नौटंकी जगन्नाथ के साथ नहीं, क्योंकि जगन्नाथ तो स्वयं दक्षिण काली कहा गया है, वो काली है, मेल फॉर्म ऑफ काली एंड फीमेल फॉर्म ऑफ काली। तो आने वाला 6 महीना ऐसे कई प्रकार के विपद स्थिति और देखने के लिए आएगा। ये तो ग्रह गोचरीय स्थिति बता रहा है, जिसमें सीवियर लाइटनिंग एंड डेथ, सीवियर भूकंप एंड डेथ, ये सब वार्निंग। हर एक प्लैनेट का एक खेल क्या होता है ना, पहले वार्निंग देगा, सुधर तो सुधर जाओ, नहीं तो घींच घाच के देता है, घीट घाट धूल दाल फटाके फूल बनाता है। तो ये जितना मुझे दिख रहा है मालिका के माध्यम से और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से और टारो को भी पूछने से, मैं तो कभी कभार डाउजिंग भी कर लेता हूँ, जानता हूँ ये सब डेंजर चीज है, नहीं करना चाहिए, लेकिन कर लेता हूँ, क्योंकि अगर ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब का दिया है, और आप लोगों तक आगाह करूं, तो इस समय से जो लोग प्रैक्टिस करेंगे वो लोग सेव हो जाएंगे, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो लोग फंस जाएंगे। तो प्रैक्टिस में क्या क्या है? सबसे पहला है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मृत्युंजय। विगत 6 महीना के अंदर बंगाल में हिंदू मृत्यु, कश्मीर में हिंदू मृत्यु, और भी कई जगह में, वो सब बोलने से फिर वही होगा, चाहे प्लेन क्रॉस होके हो, चाहे किसी में हो, उसके पीछे कौन है क्या है, समय तो जरूर खुलेगा। कोई चीज कभी गड़ा होके रहा है नहीं, उसका भी मैं प्रेडिक्शन किया हूं। तो इन सभी अपघटनाओं का ये केवल और केवल वार्निंग था। अगला 6 महीना, और सबसे चमत्कार कि अगला 2026 का भी कुछ ऐसे घटनाएं आपके सामने आएंगी, और दुर्दांत घटनाएं आएंगी। ये जैसे जैसे केतु को मंगल क्रॉस ओवर करेगा और शनि इधर बकरी होकर राहु के पास आएगा, फिर से युद्ध फ्रंट नहीं खुल जाए, कोई बड़ा बात नहीं है इंडिया पाकिस्तान का। चाइना एग्रावेशन नहीं हो, वो भी बड़ा बात नहीं है। कोरोना जो मूवमेंट कर रहा है वो रिबैक कर जाए, वो बड़ा बात नहीं है। कई भूकंप जैसे बड़े बड़े हुए उधर चाइना, तिब्बत, और उस टाइम उधर क्या म्यांमार, पाकिस्तान में 28 भूकंप हो गया। लेकिन सोचो क्या तानाशाह और गवर्नमेंट बात को दबा के रख दिया। ईरान में भी हो गया और भी दबा के रख दिया। कोई बात नहीं, कितना दबाना है दबाओ, याद रखना ये सब वार्निंग है, अभी तो फिल्म बाकी है। तो अगला 6 महीना के लिए सबसे पहला आप सबको मेरा अनुरोध है, विश्व शांति यज्ञ अपने अपने लेवल पे अग्निहोत्र के साथ करें। हर दिन थोड़ा सा घी ला के हवन करें। सोलर का बात कर रहा है तो सोलर फ्लैक्स का तो वो भी
आने वाला समय में ऋतु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट भी दिखाई देगा और कई नदियों में बाढ़ और पानी जो आज हिमाचल वगैरह में, कुल्लू मनाली वगैरह में दिख रहा है और भी पाकिस्तान में बड़े रूप में दिखाई देंगे। एग्जैक्ट लोकेशन का तो हमारे पंचांग में ऑलरेडी बता दिया गया, तो पंचांग बार बार बोल के बताने का आवश्यकता नहीं है। और ये ग्रह गोचरीय स्थिति जैसे ही ये ग्रहण खत्म होगा, ये कुंभ का ग्रहण और कुंभ और सिंह के एक्सिस में होगा, तो कुंभ वाले और सिंह वाले बहुत तैयार रहना चाहिए। जिस एक्सिस में होता है उसमें ज्यादा ठोकाई पड़ता है और उसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट 15 तारीख के बाद, जुलाई 15 तारीख के बाद बहुत सारे लोगों को देखने में आएगा, जिसके लिए विश्व पटल में नेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, स्टेट लेवल पॉलिटिक्स, और आप अगर देखोगे तो सिंह राशि को पूर्व दिग भी कहा गया और कुंभ को उत्तर पश्चिम भी कहा गया। यहां लिखा हुआ है एकदम उत्तर पश्चिम, और ये दोनों इस जगह में जो होने जा रहे हैं ग्रहण का इफेक्ट, बहुत सारा बवंडर और बहुत सारा अशांति और बहुत सारे धर्म भित्तिक युद्ध का आउटब्रेक, और ये ग्रहण ऐसा ऐसा कुछ गुल खिलाएगा हमारे देश का पॉलिटिक्स में कि क्या बताएं। चलिए, उसके लिए जो लोग पॉलिटिकल लेवल पे जाना चाहते हैं, ट्रूथ पॉलिटिक्स संजय जी 75 चैनल में आप लोग जा सकते हो, उसमें और ज्यादा आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं आपका कर्तव्य कर्म क्या होना चाहिए। एक अभी टाइम है, जुलाई अगस्त 2 महीना बारिश का महीना है। आप सब जितना ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं लगाइए अपने स्थान में, और जो नहीं लगा सकते हैं मेरे एड्रेस में मैं ऑलरेडी उसमें दिया हूं, संजय जी पंडा, आचार्य संजय जी पंडा, @ झिरपानी, राउरकेला, ओडिशा, सुंदरगढ़। ये मेरा होम एड्रेस और ऑफिस एड्रेस @ जगदा पोस्ट झिरपानी, डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़, स्टेट ओडिशा, राउरकेला, पिन कोड 769042। आप कहीं से भी बीज भेजे, ऑनलाइन मंगा के मेरे एड्रेस में भेज दीजिए, आपके नाम पे पेड़ लग जाएगा। मैं बहुत लगाता हूँ, लाखों में पेड़ लगाया हूँ, उसका कई वीडियो में दिया भी हूँ। जो लोग पर्टिकुलरली आप लोगों को बोलता हूँ संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी के साथ जुड़ित हैं, उनको मिल जाएगा। ये कर्तव्य है आपका प्रकृति का लिए, जो ऋण है मुक्ति के लिए। और बार बार बोलता हूं, भृगु जी और पराशर जो मोटे मोटे ग्रंथ हैं, सबसे बड़ा रेमेडी सारे ग्रहों का वही बताया गया है। इससे ज्यादा और मैं आपका समय इस विषय पे नहीं लेके सीधा मनुष्यकृत जिंदगी में शनि बकरी, बुध बकरी, गुरु बृहस्पति अतिचारी, उसका मनुष्य जगत में क्या परिणाम होगा, और सबसे बड़ा अभी दक्षिणायन उत्तरायण सूर्य का जो परिवर्तन होने जा रहा है, कर्क राशि में प्रवेश हो जाएंगे उग्र चेतनाएं, उग्र देवी देवता, उग्र जितने सारे नेगेटिव एनर्जी भी समझो, पॉजिटिव एनर्जी भी समझो, ये सब इस समय जागृत होने लग जाते हैं। नेचुरली होते हैं, इस बार कुछ ज्यादा हो रहे हैं। और इसका इफेक्ट तब तक रहेगा जब तक ये कालसर्प योग और नाग योग क्रॉस नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। तो कुछ थोड़ा सा शांति जरूर आएगा। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि 2025 का अंत पार्ट कुछ केवल बुरा ही होगा, बहुत सारे कुछ अच्छे भी होंगे। हमारा देश में मंगल का महादशा भी शुरू हो जाएगा, तो युद्ध क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट भी हमें दिखाई देंगे। देश के प्रगति का भी स्थिति है। लेकिन कभी कभार मुझे को डाउट होता है, क्योंकि देखो हमारे मालिक, ये खना बदन ओडिशा वाले में बताया गया है कि द्वितीय का मंगल दरिद्र बनाता है, और भारत का वृषभ लग्न कुंडली में द्वितीय स्थान में मंगल बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं ये मेरे को डाउट लगता है कि ऐसा कोई काम भारत के साथ नहीं हो कि जो आज छलांग मार रहा है बहुत टॉप में, धड़ाम करके नीचे गिरे और
जो कुछ भी जीडीपी मिडीपी सीडीपी है, और ये मालिका में भी बताया गया है कि इस टाइम पीरियड में लोगों का बैंक का पैसा जीरो हो जाएगा, सब कुछ उड़ जाएगा। तो भगवान ना करे आने वाला 7 साल में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं भारत का विरोध में कि आप लोग बैंक से पैसा निकाल दो, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि ऑनलाइन पैसा के साथ साथ, बैंकिंग पैसा के साथ साथ आप लोग कुछ पैसा जमीनी कार्य में भी लगाएं। बहुत अच्छा बाउंड्री बना के उसमें पेड़ वगैरह लगाएं। अगर जमीन और पेड़ चाहिए तो मेरे को बोलिएगा, मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे जमीन बिक्री के लिए पड़े हुए हैं, ज्यादा दाम का भी नहीं है। एकड़ मतलब 100 डिसमिल का करीब करीब 5-10 लाख के अंदर आ जाता है। हो सकता है अभी बढ़ा हुआ हो, और आज के डेट में 5-10 लाख कोई महत्व नहीं है, आप बढ़िया से जानते हो, आपके नाम पे भी हो जाएगा। पर एकड़ 10 लाख का भी कोई मीनिंग रहता है। जंगल जमीन भी होने से भी बहुत मीनिंग रखता है, और उसको बाउंड्री करने में और 5-10 लाख रुपया लगेगा, और पेड़ लगाने में और 1.5-2 लाख रुपया लगेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप घर में बैठ के कैमरा से पानी दे सकते हो, खाद दे सकते हो। घर बैठे आप चंदन का पेड़ लगा के करोड़ों रुपया कमा सकते हो, करोड़ों के अरबों कमा सकते हो। 1 एकड़ का चंदन का पेड़ का कीमत समझते हो? टिक भी लगा देते हो तो भी करीब करीब 36-37 करोड़ का इनकम हो जाता है 1 एकड़ से चंदन लगाने से। जिंदगी भर नौकरी करोगे तो भी नहीं कमा सकते। इन्वेस्टमेंट ले दे के 25 लाख, उससे ज्यादा क्या है पर एकड़ का। आप अगर घर बैठे नहीं करते हो, मेरे ऊपर विश्वास है, आ जाओ, आप खड़े हो ना, पेन पेपर ओके कर दूंगा, कोर्ट पेपर में ओके कर दूंगा, और आपके लिए काम भी करा दूंगा। ये मेरा काम है, क्योंकि प्रकृति को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। हमारा पैसा बैंक में रहे, क्रिप्टो करेंसी और ढेंढा करेंसी में रहे, और कल इंटरनेट खत्म हो जाए, कोई बड़ा बात नहीं है। अब वो 1-2 और युद्ध हो जाए, सब खत्म, कोई बड़ा बात नहीं है, झटका ले लेगा। और स्थिति ऐसा बता रहा है, आप लोग देख लेना, उस समय यूट्यूब भी नहीं रहेगा आपको समझाने के लिए। नहीं, ये देखो, मालिका का एक भी का आज तक झूठ नहीं हो रहा है, तो ये कहां से झूठ हो जाएगा। और ये तो मेरे को डग डग दिख रहा है जो कंडीशन चल रहा है। और ये क्यों होगा, क्या होगा, वो बहुत सारा बड़ा बात है, उसको छोड़ दो। हम आते हैं अपने मेन मुद्दा पे। तो मेन मुद्दा क्या है? सबसे पहला हमारा जो, जहां से मैं बात को शुरू कर रहा हूं, वो विषय ऐसा है कि इस समय शनि बकरी होने जा रहे हैं, और जैसे ही शनि बकरी होंगे उस टाइम पीरियड में एक साथ एक और ग्रह बकरी होने जा रहा है, बुध। और उसी टाइम पीरियड में सूर्य अपने आयन चेंज करेंगे, जैसे उत्तरायण दक्षिणायन होता है ना, तो ये आयन परिवर्तन कंप्लीटली एक नया एनर्जी लेके आ रहा है। यानी 2025 जुलाई महीना से दिसंबर महीना तक जियोपॉलिटिक्स, राजनीति, मनुष्य जीवन का परेशानी उस लेवल पे लेके जाएगा जहां पर अच्छे ये आदमी समझने से परे होगा। लेकिन इतना बात जरूर है, जो सबसे पहला जो लोग शनि 7.5 रिले कंडीशन में फंसे हैं, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, और ढैया वाले जो लोग हैं यानी सिंह राशि और धनु राशि, इनके जीवन में बड़े सारे आपको झटका देखने के लिए मिलेगा। हालांकि मेष राशि वालों को यही लगेगा जब शनि बाबा बकरी हो जाएंगे कुछ पल के लिए कि भाई शायद शनि बकरी होने के बाद ऐसा अनुभव होगा कि 7.5 शायद खत्म हो गया, या 7.5 नहीं लगा है। और जैसे मेष राशि वाले इस शनि बकरी के पीरियड में ऐसा अनुभव करने लगेंगे तो बड़े सारे गलती करेंगे। बकरी शनि जब आता है तो दिमाग को और उल्टा कर देता है, जिस उल्टा दिमाग के परिणाम स्वरूप यहां पर आप अपने पास बाकी जितना रहा सहा रही सही पैसा है उसको लेके शेयर सट्टा लॉटरी जुआ बिजनेस, नया दुकान, नया धंधा, बहुत सारे का खुजली हो कर लिए, कर देंगे। जैसे शनि बाबा रिवर्स गियर मार के गाड़ी के टर्निंग करेंगे, बोलेगा
4-5 महीना के बाद देखना ताश के पत्ता जैसे सारे मेष राशि वाले धुड़ धाड़ घूम घाम गिरेंगे। इस समय थोड़ा सा छोड़ देगा, जो जो बीमार में दौड़ रहे हैं, बाप का बीमारी माँ का बीमारी में दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा बचा देगा। थोड़ा सा बोलेगा हाँ ठीक है छोड़ दो, इनको लगेगा कि कुछ नहीं हुआ है, देगा कस के एकदम उड़ा के पलटी कर देगा। ये मेष राशि वालों को अभी से आगाह कर देना चाहूंगा। दूसरा इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो इस समय जो लोग मीन राशि वाले हैं, तो मीन राशि वालों को बहुत जरूरी रहेगा कि, क्योंकि सबसे ज्यादा मेंटल डिप्रेशन, 7.5 शनि का इफेक्ट मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, ये सोच समझ नहीं पाएंगे कि मतलब क्या करें क्या नहीं करें। और ज्यादातर मीन राशि वालों को जो 7.5 का अभी तक इम्पैक्ट जिनको नहीं मिला था, मीन राशि वालों को शनि बकरी बुध बकरी होने के बाद इनको ठोकाई ज्यादा बढ़ेगा। कुंभ राशि वालों को भी साथ ऐसा ही। तो शनि मीन राशि वालों का डिप्रेशन, परेशानी, पैर में दर्द, ईएनटी प्रॉब्लम बकरी होने के बाद कुछ लोगों का बढ़ेगा। लेकिन बकरी होने के बाद मीन राशि वालों को इस समय शनि 7.5 का पीक पीरियड का प्रिलिमिनरी इफेक्ट, क्योंकि सुपर पीक पीरियड तो सेकंड बकरी महीने अगला साल के बाद पता चलेगा, अभी वो वार्निंग देने का काम करेगा। ये जो पहला बकरी पीरियड है इसमें कुछ बहुत घटेगा नहीं, लेकिन ये प्रिलिमिनरी वार्निंग मीन राशि वालों को मिलेगा। कुछ आउटब्रेक, कुछ भांडाफोड़, कुछ ब्लैकमेलिंग, कुछ धनहानि प्राण पीड़ा, कुछ कार्यों में बाधा, और कुछ लोगों को फ्री फ्लो मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, बढ़ जाएंगे फिर शनि देगा नीचे। यही चालाकी है। बकरी होते ही प्लैनेट का इस प्रकार का ही इम्पैक्ट ज्यादातर देखने के लिए आता है, जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं। और ये सारा बात समझ से परे रहता है। कितना भी कोई भी प्रेडिक्शन कर दे बकरी ग्रह को, लेकिन बकरी ग्रह को ऐसे 7.5 में लग्न के हिसाब में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस हर एक आदमी का अपना अपना कुंडली स्थिति है। तो मीन राशि में शनि बैठेगा, बकरी होगा, उसी समय बुध बकरी होगा, तो मीन राशि को भगवान बचाए, ये इफेक्ट रहेगा क्योंकि वहीं बैठा है। और मैं इसके ऊपर कई बार बोला हूं कि हाउ यू प्रेडिक्ट, कैसे प्रेडिक्ट करोगे, इस प्रेडिक्ट करने का तरीका क्या है। बहुत सारे जैसे बोल रहे हैं मकर राशि वाले या कुंभ राशि वाले, हमारा तो उतर रहा है, हमारा तो खत्म हो गया, अच्छा क्यों नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि यू जस्ट नॉट अंडरस्टैंड कि शनि बैठा कुंडली में कहां। बोले बैठा तो एक ही जगह में नहीं, एक जगह में नहीं, 4 जगह बैठा है। लग्न से एक जगह में बैठा, चंद्र राशि से एक जगह बैठा, इंदु कुंडली से एक जगह में बैठा, दशानाथ से एक जगह में बैठा, गोचर में एक जगह में बैठा। अब ये सारा शनि मिला के आपको कहां देख रहे हैं और कहां और क्या करने के लिए बोल रहे हैं, ये आपका कुंडली डिनोट करता है कि मुझे इस समय ये काम करेंगे तो मेरे को रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि कभी कभार ना जो पेंडिंग कर्म है वो 4 दिन में आपका पेंडिंग कर्म कट जाता है, कुछ रेमेडी करने से, कुछ पूजा पाठ करने से। नहीं करोगे तो 4 साल से 40 साल तक इंतजार करके बैठते हो और जिंदगी में कुछ मिलता नहीं है और कटोरा लेके घूमना पड़ जाता है। ये मैं बहुत सारे लोगों का जिंदगी में देखा हूं। जो समझ गए तो समझ गए, जो नहीं समझे तो बाबा जी का ठुल्लू, या तो 4 दिन में कर्म काट लो या तो 40 साल बैठे रहो। ये भी दिखाई दिया है। तो चलिए, शनि बकरी का इम्पैक्ट 7.5 वालों को तो लगेगा। मकर राशि वालों का इस समय जिनको जो चीज जिसके लिए लेके टेंशन तनाव में पीड़ा में पड़े थे, ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे गुरुजी, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा परिस्थिति लेके आएगा। क्योंकि इस समय स्वाभाविक बात है गुरु बृहस्पति भी कंबस्ट आउट हो गए होंगे, और जनरली आप लोग सब जानते हो बकरी ग्रह माने नेचुरली बहुत ज्यादा वीर्यवान ग्रह कहा गया, बली ग्रह कहा गया, बड़ा पावरफुल होते हैं।
और ऐसे जगह में बकरी होना मतलब सुपर पावर रिजल्ट देने का काम करते हैं। और जनरली देखो, बकरी बकरी होते ही, शनि बकरी बुध बकरी होते ही एक तो चेष्टा बलि हो गए, बकरी ग्रह अतिवीर्यवान कहा गया, और रिवर्स आएंगे टुवर्ड्स राहु तो उसका नेगेटिव इफेक्ट तो जरूर रहेगा। लेकिन जहां बकरी होंगे तो जब बुध बकरी होता है और शनि बकरी दोनों बकरी हो जाते हैं, और अपने से अगर पंचम नवम का योग बना रहे हैं तो षडाष्टक बनाएंगे तो फटाके फूल कर देंगे, पंचम बनाते हैं तो बिजनेस, पैसा, रोजगार, इनकम, इस रिलेटेड मैटर को सॉल्व आउट करते हुए बड़े एकदम मस्त में दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्वाभाविक बात है, बकरी शनि मीन्स बहुत सारा बढ़िया बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। कुछ को लिए बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, वो नेचुरल बात है। जो लोग अभी तक रेमेडी वगैरह नहीं किए हैं, शनि रिवर्स होने से थोड़ा सा परेशानी करता है। क्योंकि एक तरफ ये भी कहेंगे कि इस समय मकर राशि का 7.5 का लास्ट 7.5 का छोटा, ज्यादा नहीं, छोटा छोटा ऐसा इफेक्ट भी देगा। जो चीज दे रहा था डिप्रेशन टाइप, उसके लिए भी सावधान रहना। ऐसे खाली नहीं बोलना कि खाली अच्छा फल हो जाएगा, क्योंकि जहां बकरी मारे तो कुंभ का भी रिजल्ट देना चालू कर देगा। तो ये हालांकि ऑफिशियल किसी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन ह्यूमन सिस्टम पे आपको ये फीलिंग्स आएगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि शनि भी बकरी, बुध भी बकरी, तो दो प्लैनेट का बकरी होना, शनि बुध का बकरी होना, तो पीछे का भी फल देने का भी तो काम छोड़ेंगे नहीं ना। ये तो जीके है, इतना समझ जाना चाहिए कि भाई हमें उसके लिए प्रिपरेशन रहना है, तो फिर कोई वरीड नहीं। तीसरा ये कि जब भी आप देखोगे कोई भी प्लैनेट बकरी उकरी होता है और शनि बुध बकरी होते हैं तो बोलते हैं पेंडिंग कार्य, यानी कुछ काम बाकी रह गया था। तो जिनका बकैया पड़ा है वो तो भाई वो लोग अदाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बोले हमारा बाकी है दे दे, नहीं देगा तो ठोकेंगे। बहुत सारे, जैसे आप देखना कि मैं कई बार लोगों को बोला हूं कि शनि माने कर्म, और कार्मिक लेवल को जब तक नहीं काटते हो ना तब तक मार्ग नहीं खुलेगा। कितना क्या करना है कर लो, पूजा पाठ कर लो, क्या कर लो, सोशल लेवल पे काम करना, सामाजिक लेवल पे चाहे पेड़ लगाओ, चाहे गौ सेवा करो, चाहे गरीबों का सहायता करो, कुछ भी, कुछ ना कुछ तो कार्मिक लेवल पे करना है। और इन सब में सबसे बड़ा एक नंबर बनता है वो, और वो है पेड़ लगाना। क्योंकि जितना ज्यादा पेड़ लगाओगे, और मैं बोला हूं आप लोग नहीं लगा सकते हो, चिंता नहीं करना, मेरे पास मैं एड्रेस दे दिया हूं, आचार्य संजय जी पंडा, राउरकेला, उड़ीसा, पिन कोड 769042। इतना लिख के ऑनलाइन से भी बीज भेज दो, या आपके घर में भी बीज भेज दो, बढ़िया पैकिंग करके आपके नाम पे मेरे फार्म हाउस में, मेरे पास बहुत जमीन है, वहां लगा देंगे, ताकि आपका ये ऋण कटे, प्रकृति ऋण कटे। जो सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन, जो फल खा रहे हो, गुटली फेंक रहे हो, बीज हत्या दोष से तो बच जाओगे। तो आप लोग इसमें भेज सकते हो, या फिर 9437580589 में आपको मेरे को कांटेक्ट कर लेना है, सेव हो जाओगे। जरूरी है इस समय ये प्रकृति का, ये इंपोर्टेंट बार बार बोल रहा हूं इसी बात के ऊपर। नेक्स्ट, ये तो मैं मकर के लिए बताया, लेकिन यूनिवर्सल लेवल पे ये जो दोनों ग्रहों का बकरी, इसमें कई सारे नए पुराने काम रिवर्स आपके सामने आ जाएंगे, और जिसके साथ अन्याय किए थे उसको आपको समाधान करना पड़ेगा। आप बोलेंगे समझ नहीं पाया गुरुजी, कुछ ठीक से बताओ। अच्छा, बता दे रहा हूं, सुनो। हम लोग इसमें से समझ जाना, ये वीडियो खत्म हो गया। वो क्या है, एक छोटा सा कहानी है, इस कहानी से समझ जाओगे, 1 मिनट में बोल दे रहा हूं। एक नंबर है, एक क्लास 6 में पढ़ रहे थे, पिकनिक टू द जंगल। तो सारे बच्चे पिकनिक के लिए निकल रहे थे। तो उसका चाचा बोला कि ये रूम साफ कर दो, फिर पिकनिक में चले जाना। बच्चे लोग पिकनिक के खुशी में क्या किए, सारा कचड़ा उचड़ा को साफ नहीं किए। चाचा माने शनि, तो शनि घुसड़ दिया सारा कचड़ा अलमारी के नीचे, खटिया के नीचे। जो कचड़ा निकला उसको लेके उधर, कौन फेंकेगा, कौन साफ करेगा। शनि आ गया रिटर्न रिवर्स बकरी होके, आके देखता है अच्छा बच्चा लोग ऐसा किए है ना, ठीक है, बुलाओ सब गधों को,
एक साथ बुलाया, बोला सब साफ करेगा तभी जाएगा, डबल पनिशमेंट, साफ करो। तो सब साफ करने में लगे, पिकनिक हो गया बाबा जी का ठुल्लू। ये है बकरी सनी का स्टोरी कि आप नहीं किए हो, ठगबाजी किए हो, ढीलाबाजी किए हो, आपको डबल काम पड़ेगा। दिस इज बकरी। साथ में बुद्ध हो जाए तो भेजा से भी आपको लेके फ्राई कर देता है आपको। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ सनी। तो यही है खेल बकरी का। अब किसको क्या क्या इफेक्ट आएगा उसको हर एक राशिफल का अलग अलग बनाऊंगा और बता दूंगा, बेसिक लेवल पे बता दूं। मेष राशि का अब लगेगा कि 7.5 नहीं है, लेकिन कुछ मेष राशि वालों को जिनको जिनको अभी तक हॉस्पिटल नहीं दौड़ाया और दौड़ाएगा, जिनका खर्चा नहीं कराया था और कराएगा। राहु देगा धूम, शनि लेगा धूम। वृषभ राशि के लिए अगर बात करते हैं लाभ स्थान में, बकरी होने के बाद धूम लाभ मिलेगा, हर दिशा से लाभ मिलेगा, बड़े सारे कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, खुजली बढ़ेगा, इधर इन्वेस्ट करें उधर इन्वेस्ट करें, कहां से पैसा आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। मिथुन वालों का बकरी होने के बाद बड़े सारे कार्यों को एक स्टेबिलिटी देने का कोशिश करेगा, उसके बाद जब मार्गी होगा तो 3 बार पटकेगा और बड़ा तो 1 बार पटकेगा। तो ये टाइम में थोड़ा सा तैयारी होना चाहिए। नया मान सम्मान, नया योग, नया कार्य, नए लोग, प्रमोशन, ये सब मिथुन का दिखाई दे रहा है। शनि से लेवल का बकरी से बता रहा हूं, और उसी समय आपका मालिक भी तो बकरी होगा द्वितीय स्थान में। तो यहां पर बड़े सारे धन आगमन भी दिखाई दे रहे हैं, ब्रेकआउट हो जाएगा काल सा ये बकरी। तो कर्क का 9वें स्थान में होगा शनि बकरी। तो 2 चीज होता है, या तो सारा पुण्य बल खत्म कर देता है, या तो पुण्य बल और बढ़ता है। कोई निर्भर करता है आपके कर्म के ऊपर। अगर ठीक से पूजा पाठ करते हो तो बढ़ाएगा, नहीं करते हो और ढीला मारते हो तो सब खा खो के खत्म करेगा, पाप करवाएगा, फिर 10वें में आके देगा घीच घीच। चलो, सिंह राशि का 8वां स्थान। बकरी होने के बाद सिंह राशि वालों को कभी कभार, कुछ सिंह राशि वालों को ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इनको लगेगा कि कोई ढैया या कंटक मंटक कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है, चल रहा है। केतु इधर से भ्रम करने का पूरा प्रिपरेशन में रहेगा। तो इस समय ये जो शनि बकरी का कंडीशन में अभी देखो क्या होगा कि सिंह राशि का लग्न में केतु मंगल चल रहे हैं, मंगल भाग जाएगा, इधर शनि बकरी हो गया, केतु ऑलरेडी बकरी है, राहु सप्तम का ऑलरेडी बकरी है, द्वादश में बुध बकरी है। तो सिंह राशि वालों का ये जो बकरी प्लैनेट होने के कारण जिन जिन सिंह राशि का फटके फूल हो गया था उनका थोड़ा सा भी मरहम पट्टी शनि बाबा लगाएंगे। और उसी का टाइम पीरियड में जिनका नहीं फटा के फूल हुआ, नया नया केस आप लोग देखने के लिए आएगा। जैसे सिंह राशि का मस्कू दादा, प्रम्पू चाचा सिंह राशि वाले होते हैं, उधर मनीष सिसोदिया, ये सब सिंह वाले हैं। इनको ठोक ठाक के सबको समान कर दिया है ऑलरेडी शनि बाबा। अष्टम का शनि, सप्तम का राहु। अब दूसरा पार्टी लोग, जो लोग बाकी थे और देख रहे थे कि उनका तो फटा है, हमारा कुछ नहीं हुआ है, किसी का ऑपरेशन हो चुका है, बाकी जिनका नहीं हुआ है, बोलेगा चल लाओ तुम्हारा भी काटेंगे। तो ये नेगेटिव। लेकिन पॉजिटिव ये है कि अचानक गुप्त धन प्राप्ति, अचानक बड़े सारे मान सम्मान का प्राप्ति, ऊपर उठाएगा फिर कचड़ेगा। ये भी सिंह राशि वालों को सावधान रहे। सिंह राशि के बाद बात करते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के साथ इस समय शनि बकरी सप्तम में, भय और बढ़ेगा, परेशानी कुछ ज्यादा हो सकता है। इधर द्वादश भी एक्टिव है, सप्तम भी एक्टिव है। तो कन्या राशि वालों को इस समय जितना ज्यादा फियर फोबिया से बचना, और जिनका बीमारी वगैरह ज्यादा बढ़ा हुआ है उनको थोड़ा सा सावधानी में चलना, क्योंकि ये बहुत बड़ा संभावना है। क्योंकि राहु सप्तम के लग्न में केतु, सॉरी छठा और द्वादश में, तो रोग रिपु के रण के घर में है। तो आपको रोग रिपु रण को लेके एक भ्रमात्मक परिस्थिति में खड़ा कर सकते हैं। पॉजिटिव तो ये होगा कि गुप्त शत्रु सब दमन घमन हो जाएंगे। तो कन्या वालों को शनि के दृष्टि में होने के कारण, बकरी होने के स्थिति में कुछ रोग बीमारी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ बड़े सारे अपॉर्चुनिटीज जिंदगी में आते हुए दिखाई दे रहा है। तभी अगर आप समाज सेवा करो, हम लोग हर एक राशि का अलग अलग बनाने का कोशिश करूंगा, शॉर्ट में बता रहा हूं। तुला के लिए बात करते हैं। तुला का मस्त है, छठा स्थान में बकरी, कुछ रोग एग्रावेट करेगा और कुछ लोगों का रोग खत्म हो जाएगा।
नया ट्रीटमेंट का मार्ग खुलेगा। लेकिन जो कोशिश करोगे तभी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। इस समय अच्छे रिजल्ट पाने के लिए हॉस्पिटल इत्यादि रोगी बालाओं को थोड़ा सा सहायता कर दो, किसी गरीब को दवाई दे दो, किसी गरीब का मेडिसिन दे दो, किसी हॉस्पिटल में जाके कुछ फल वगैरह और उनका दुख हाल समझ लो, सेवा कर दो। अब बात करते हैं आपका बिच्छू लोगों के लिए। बिच्छू लोग पनौती में चल रहे हैं, बकरी होगा, लगेगा कि सब ठीक ठाक हो रहा है और बड़ा सारा इन्वेस्ट कर देंगे, सोचेंगे किया तो फिर पनौती तो लगा है, सोना भी पकड़ो चुना करेगा। तो इस क्षेत्र में भी सावधान। अच्छा क्या होगा? यही होगा कि मिलेगा आपको। पंचम का शनि जब देने आता है छप्पर फाड़ता है, लेकिन उनको समझना पड़ता है कि शनि का कैसे शांति कराएंगे। और जो इसका शांति नहीं कराया, वही वाला कहानी जो बताया, चाचा और भतीजा, शनि का कहानी है, चाचा भतीजा का कहानी। क्योंकि ये जो चाचा भतीजा वाला कहानी है, जो लोग 6 क्लास में ये कहानी को नहीं पढ़े हैं, हमारा 6 क्लास में था चाचा भतीजा कहानी, विजिट टू जंगल पिकनिक। क्योंकि बच्चों को तो पिकनिक का प्लानिंग था, संडे का दिन था, वो लोग सारा सफाई उफाई तो कर रहा था घूम घाम के। चाचा बोला कि बढ़िया से साफ करो, ये सब कचरा लेके बाहर फेंको, संडे का एक दिन है। तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो और मटेरियल हैंडलिंग में आता है। ऐसे चीज हमारे स्टील प्लांट में भी हुआ था। उनको तो मिल गया कि एक दिन आपको पीएम करना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है और मटेरियल हैंडलिंग करना है। तो ले ला के सब छुपा छुपी के अलमारी के नीचे, गठिया के नीचे सब छुपा के रख दिए थे। तो शनि माने चाचा वापस आया, देखा, बोला अच्छा ठगे हो, डबल करो। तो डबल करवाया उनको रगड़ रगड़ के। यही एस्ट्रोलॉजी का भी रूल है। आप काम छोड़ के भागे थे, थुक पालिश किए थे, ढीला मार दिए थे, ग्रह शांति नहीं किए थे, ऑक्सीजन लिए लेकिन पेड़ नहीं लगाए थे, गाय का दूध पिए लेकिन गौ माता के लोग दाना नहीं दिए थे। ऐसे जितना सारा काम है, शनि बकरी होने के बाद ठोक पीट के बोलेगा ला मेरे लिए, हम तो छोड़ने वाले नहीं। और डबल पनिशमेंट के साथ, ये भी याद रखना, ये यहां से मुक्ति का कोई उपाय नहीं, देना पड़ेगा। तो ये गया वृश्चिक के लिए। उसके बाद धनु का तो ढैया लगा के बैठे हैं। शनि बकरी और बुध बकरी और ढैया और 7.5, इनको कुछ ज्यादा ही धुलाई हो जाता है। और ये जो धुलाई इसीलिए होता है क्योंकि आप काम बाकी छोड़ दिए थे, बस इतना ही। और उसको कर दो तो माफ है। और यही समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम करें तो हमें छोड़ देगा शनि। तो धनु वालों का तो ऐसे ही ढैया में क्या होता है, दुकान वगैरह बंद होना, धंधा नहीं चल पाना। धनु राशि के साथ अगर सबसे बड़ा ये 2.5 साल में देखोगे, दुकान में बंद हो जाना, दुकान नहीं चलना, कस्टमर उस दुकान में आ रहे हैं, इस दुकान में आ रहे हैं, इस दुकान में नहीं आ रहे हैं, पैसा आ रहा है कहाँ भाग रहा है पता नहीं चल रहा है, मन में कभी कभार भारीपन। और जिन धनु राशि वालों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशन, बाहर वाली घर वाली का नौटंकी है, साला से भी मार खाओ, बेटा से भी मार खाओ, बीवी से भी मार खाओ, वो तो होना ही होना है। साथ में इकोनॉमिकल क्राइसिस। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस समय 2.5 साल में अगर कोई बड़ा चीज में हाथ मार दिया, आपको सोना भी था और हाथ मार दिए, तो वो चुना हो जाएगा। इस समय आपका ओवर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा कि भाई घर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, पैसा बनाओ, चतुर्थ में मैं बैठा हूं, लाया ठोक खा गया। नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होगा, मां से दूर। और इस समय मन में खुजली बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन अचानक कहीं ना कहीं से ये आखिरी में रिकवरी पैसा भी मिलता है, ये भी देखा गया है। लेकिन उसका यूटिलाइज कर पाओ तो, क्योंकि सब कोई उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते। ये तो गया धनु के साथ। अभी देखेंगे मकर का तीसरा में। तो यहाँ तो मकरू को बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए ऐसे कंडीशन में। क्या है, फिर से वही बात हो गया मकर राशि के लिए। तीसरा में आने के बाद मकर राशि को तो छप्पर फाड़ के मिलता है, क्योंकि शनि इस समय फुल पावर। मकर राशि, कुंभ राशि पूरा पावर में एकदम टनटना के रहेंगे, क्योंकि बकरी हो गया। बकरी ग्रह अति वीर्यवान, अति बलवान, साथ में बुध भी बकरी हो रहा है। कौन, भाग्याधिपति, तो भाग्य भी बकरी, पराक्रम भी बकरी, तो दोनों चेष्टा बली। अब आप अगर चेष्टा नहीं करोगे, समाज सेवा नहीं करोगे, ऋण का काम, ऋण मुक्ति का काम नहीं करोगे,
पेंडिंग कर्मा इसको क्लियर नहीं करोगे तो बकरी शनि चाह के भी फिर नहीं देगा। तो वो 10-20% जो आलसी, कामचोर, ठग, नहीं काम करने वाला, सोए रहने वाला, वो बोलते हैं अपने आप कब हो जाएगा बता दो गुरुजी वाला शनि, तो उनको तो देने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग अपने मेहनत पेंडिंग को करने वाला और ग्रह का अभी तक जो लोग शांति उन्ति करा चुके हैं और नहीं कराए हो तो श्रावण महीना तो है, बढ़िया से करा लो, कहीं भी करा लो, तो आपके लिए बकरी शनि बकरी बुध बहुत अच्छा देने वाले हैं। और कुंभ राशि का तो बोल दिया, आप ऐसे ही बकरी चल रहे हो, आपके कुंडली में, आपके लग्न में बकरी राहु बैठा हुआ है, द्वितीय स्थान भी बकरी हो जाएगा, छठा स्थान में भी बकरी ग्रह बैठेंगे, तो बकर 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 करते रहोगे, ज्यादा बकरवाओगे। वाणी को कंट्रोल करना, धन के घर में बकरी होने के कारण जितना मेहनत करोगे उसी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उल्टा सीधा परिणाम होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कुंभ राशि वालों को इस बकरी कंडीशन पे ज्यादातर एक नंबर है परिवार, क्योंकि बकरी होगा तो सारा परिवार आपके साथ उल्टा बिहेव करेंगे। कुंभ राशि का बात कर रहा हूँ, बकरी होने के बाद बुद्धि भी बकरी होगा, शनि भी बकरी होंगे, बकरी राहु भी बैठा हुआ है, तो आपका जिंदगी बकरी सब उल्टा उल्टा होने लगेगा। जिसका अच्छा अच्छा हो रहा है उसका उल्टा होगा, जिसका उल्टा उल्टा हो रहा है उसका सीधा हो जाएगा। और कहानी वही चाचा भतीजा वाला कहानी याद रखना, साफ नहीं किए, पेंडिंग काम था, डबल कराओ, बकरी प्लानेट तो वही करवाते हैं, रह गया था काम बाकी करवाएंगे, आपसे लेंगे छोड़ेंगे नहीं। तो कुंभ राशि वालों को हेल्थ सेक्टर में सावधान रहना है, परिवार सेक्टर में सावधान रहना है, धन इत्यादि जो भी आपके पास आ रहा है ईमानदारी से 15% का धर्मादा कर देना, नहीं तो आने वाला जो उतरा शनि देते देते भी सब ले जाता है, याद ये भी देख लेना। और मायूसी थोड़ा सा छाएगा, डिप्रेशन जैसे कंडीशन छाएगा। जिनको अभी तक पनिशमेंट शनि 7.5 का कुंभ राशि वालों को नहीं मिला, बकरी शनि फर्स्ट फेज, बकरी शनि सेकंड फेज अगला साल पक्का तैयार रहना कि वार्निंग और ठोकाई दोनों पड़ने वाला है। तो अभी से शनि रिलेटेड रेमेडीज करते रहो, सेव हो जाओगे। मीन का ऑलरेडी बता दिया हूं। धन्यवाद, नमस्कार।